चर्चाएं हमारी चल रही हैं 6 डाला की उस 15 नंबर के दोहे पर। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। केवल मेरी बालपने में ज्ञान न लहो पे ही चर्चा है। आज चौथा दिन है और वास्तव में ये लाइन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बालपने का शब्द हर जगह कहीं ना कहीं आचार्यों ने दिया है, कहीं ना कहीं आचार्यों ने दिया है। भगवती आराधना उठाकर देखते हैं तो उसमें मरण के संबंध में कह दिया कि बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। अगर हम छहराला को देखते हैं तो बालपने में ज्ञान न लहो। अभी हम रतनकांत साहब का आचार्य को देख रहे हैं तो आचार्य समदवत स्वामी ने बहुत सुंदर इस बाल शब्द की व्याख्या करी। वो जब रतनकांत साहब का आचार्य में समय दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने 8 अंगों का जो वर्णन किया, 8 अंगों में जब उन्होंने उपगोहन अंग का वर्णन किया, उस 11वें नंबर के दोहे में श्लोक में कहा, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमर्जन्ति तद्वदंत युग उपगुह्यनहम्। तो आप विचार करके रखना, यहां पर कहा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मोक्ष मार्ग स्वयं में शुद्ध है। मोक्ष मार्ग कभी अशुद्ध हो नहीं सकता, मोक्ष मार्ग कभी भी बिगड़ नहीं सकता, मोक्ष मार्ग कभी समाप्त नहीं हो सकता। भले ही पंचम काल में यहां से मोक्ष ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले हैं। विदेश क्षेत्र से आज भी मोक्ष जीव जा रहे हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें मोक्ष का दरवाजा बंद है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। विदेश क्षेत्र की कल्पना हमें करना नहीं है। फिर भी हम कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुला है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं मोक्ष स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं में शुद्ध है वो मार्ग। वालासक्त जनाश्रम, ये बालासक्त जो कहा, बाला शब्द यहां बच्चे से नहीं लिया, बाला शब्द लिया अज्ञानता से। बालपने में ज्ञान ना लयो, तो जो बालपना है, बालपने में अज्ञानपने में ज्ञान ना लयो। या बालपने में जो ज्ञान ना लयो के शब्द को समझना, अज्ञान अवस्था में ज्ञान ना लयो, तो अज्ञान में ज्ञान होने वाला नहीं। दिन होगा या रात होगा, ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। तो यहां पर जो बालपने में ज्ञान ना लयो, तो यहां से अगर हम रतनकांत साहब का 400 उठाकर देखेंगे तो वाला सक्त जनाश्रम, आचार्य समदवत स्वामी कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों की आसक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग कभी बदनाम होने वाला नहीं। हम लोग अक्सर कहते थे देखो ये मोक्ष मार्ग पर बदनाम कर रहा है। नहीं, मोक्ष मार्ग बदनाम नहीं होगा, मोक्ष मार्ग ही बदनाम हो सकता है। मार्ग और मार्गी में हम न समझते, मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं और मार्गी जो हम स्वयं हैं। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि हमारा जो मोक्ष मार्ग वो समाप्त होने वाला नहीं है, वो कभी बदनाम होने वाला नहीं है, वो कभी अशुद्ध होने वाला नहीं है। मोक्ष मार्गी बदनाम भी हो सकता है, मोक्ष मार्गी अपवित्र भी हो सकता है, मोक्ष मार्गी अशुद्ध भी हो सकता है। तो यहां पर जो बात कही गई बालपने में, तो आप अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करो कि इस बालपने को हमें समाप्त करना है। तो हम अपने जीवन में व्रतों को, नियमों को, संयमों को कितनी अच्छे से पालन करें। ज्यादा चलने वाला मंजिल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे मालूम नहीं, लेकिन आराम से चलने वाला मंजिल पे जरूर पहुंचता है। अब विचार करो, बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कछुआ और खरगोश की। कछुआ और खरगोश दोनों में शर्त हो गई कि पहले मंजिल पे कौन पहुंचेगा। खरगोश उछलता था, बहुत उछला,
और कछुए को देखो तो धीमे 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 चाल से चल रहा है। आप विचार करके रखना, धीमे धीमे कछुआ चल रहा है और चलते चलते खरगोश थोड़ा आगे निकल गया तो उसने कहा यार कछुआ तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत पीछे तक नहीं दिख रहा है। तो खरगोश ने कहा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ दिखा नहीं, खरगोश आराम करने बैठ गया और मालूम पड़ा कछुआ आगे निकल गया। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है। हम थोड़ी अच्छी प्रभावना कर लेना तो हम ऐसे फूल जाते, अरे अब हमसे तो ज़्यादा कोई बड़ा आगे है ही, तो हम सो जाते हैं। और जो धीमे धीमे कछुए की चाल से चलता है वो मंजिल पर पहुंच जाता है। दिखावा नहीं करना, इतना ही ख्याल करके रखना, दिखावा अज्ञानता में है, ज्ञान में दिखावा नहीं हो सकता। ज्ञान बीज है, अज्ञान वृक्ष है। वृक्ष कट भी जाता है लेकिन वृक्ष की जड़ें अगर मजबूत हैं तो फिर वो बीज वृक्ष को जन्म दे देता है। तो यहाँ पर आचार्य के बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कछुआ और खरगोश है, तो खरगोश की तरह हमें अपना जीवन नहीं बनाना है। हमें ऐसे उछल उछल के, ऐसे बहुत हापड़ थापड़ में काम नहीं करना। और मैंने अक्सर देखा है ज़्यादा होशियार लोग ही नीचे गिरते हैं। पेड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ते समय नहीं गिरता है, उतरते समय गिरता है। जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब हम नहीं फिसलते हैं। जब हमारे जीवन में जब सहजता आती, आनंद आता है ना, जब जीवन में हमारे ज़्यादा ही वैसा हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करो कि उस बालपन को हमें समाप्त करना है। हमें अपने जीवन में कछुआ की भांति चलते चलते जाना है। अब एक बात, जब कछुआ और खरगोश की दौड़ हुई वो हमने पढ़ा था दूसरी पुस्तक में, लेकिन अगर आज वर्तमान में कछुए और खरगोश की दौड़ हो, कौन जीतेगा? आप विचार करके रखना। कछुआ दौड़ और खरगोश भी दौड़ रहे थे, नदी आ गई, कछुआ तो निकल गया, खरगोश रह गया, हार गया। और आप विचार करके रखना, जिस व्यक्ति को दूसरे से लड़ना है वो व्यक्ति दिखे नहीं तो उसको वो अपने आप में हारा हुआ माना जाता है। वो सोचता है कि अब वो है ही नहीं, मैं किसके लिए लड़ूं। गांधी जी के दुश्मन थे नाथूराम गॉडसे, और ऐसा मेरे को सुनने को मिलता है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मार दिया और 1 साल बाद नाथूराम गॉडसे भी चले गए। क्यों? उन्होंने कहा अब मैं किसके लिए जीऊं, जिसके लिए जी रहा था वो ही नहीं है, अब मेरा जीने से फायदा क्या है, वो भी चले गए। तो आप विचार करके रखना। कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई और खरगोश नदी पार नहीं कर सका, कछुए ने पार कर ली। लेकिन जब पहाड़ आया तो कछुआ वहीं बैठा रहा, खरगोश पहुंच गया। उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। नदी आई तो नदी में कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बैठा ला, बराबर समय पर पार हो गया। पहाड़ आया तो खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा ला, बराबर से पार हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को अज्ञानता के साथ बांट लें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अज्ञानता ये थोड़ी बहुत होती है कि हमारे अंदर वो नहीं आ पा रहा है। हमने किसी से पूछ लिया तो हमारा ज्ञान घट नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। हम सोचे आई एम समथिंग, मेरे को सब कुछ आता है। कई बार वो लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को भी कभी बार अज्ञानियों के साथ भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान को वेरीफाई होगा कि वास्तव में सही है या खराब क्या है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी के साथ अगर रहते का है, प्रयास करता है, तो एक दिन जरूर सफल होता है। ख्याल करो, कौवा भी अगर कोयल की संगति कर लेता है, भले आवाज नहीं बदले, लेकिन उसका भी सम्मान कौवे का कोयल की तरह होता है। बगुला भी हंस के साथ बैठकर हंस हो जाता है, बस उसकी आदत नहीं जाती। बगुला की आदत तो बगुला की है। कभी हंस तालाब में जाने के बाद मछलियों को नहीं पकड़ता है, लेकिन बगुला अगर तालाब में खड़ा है, एक पैर से ही खड़ा है, बहुत ध्यानी ज्ञानी बना बैठा है, लेकिन जैसे ही मछली निकलती है उसका ध्यान रफू चक्कर हो जाता है और मछली को पकड़ लेता है। ख्याल करो,
हमें अपने जीवन में अज्ञानता के उस पहाड़ को काटना है, तो ज्ञान का शिखर ऊंचा उठाना है, तो हमें बाल बुद्धि से बचना है। कई अक्सर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम बोलते हैं कि बाल बाल बच गए। बाल बाल मर गए ऐसा कभी नहीं सोचा, बाल बाल बच गए। कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो बालपने में तुमको ज्ञान नहीं रहा तो तुमने उस बालकपने को, उस बचपने को अगर तुमने समझ लिया तो आप विचार करके रखना, संसार में डूबने से बच सकते हो। बाल बाल बच गए, संसार में डूबने से बच सकते हो। तो अज्ञान और बाल दोनों एक ही चीजें हैं। हमें अपने जीवन में उस बालपने से आगे बढ़ना है। बालपने से आगे बढ़ेंगे तो तरुण समय तरुणी रत रहो। ये तरुणपन क्या है, आप विचार करना। तरुण शब्द सुनते ही हमें तरुण सागर की याद आती है, जिनने यौवन अवस्था में संन्यास को लिया। यौवन नहीं, बालक अवस्था में ही लिया। तरुण समय तरुणी रत रहो मतलब कहने का इतना ही है कि जब हम यौवनता की दहलीज पे पहुंचते हैं, व्यावहारिक से देखा जाए कि जो यौवनता की दहलीज पे पहुंच गया है वो सोचता मैं तरुण हूं, मैं युवा हूं, मैं जवान हूं। ख्याल करो, तरुण, युवा, जवान, इन तीनों को समझे। हम अगर तीनों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि तीनों शब्द क्या कहना चाहते हैं। युवा किसे कहते हैं? युवा शब्द को उल्टा किया जाए, युवा वायु होता है। तो जो वायु को भी चीर दे, वायु के समान तेज हो, वो युवा होता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि युवा वही है जो वर्तमान में जीता है। पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। आप विचार करके रखो, जो अतीत में जी रहा है वो बूढ़ा है, जो भविष्य में जी रहा है वो बच्चा है, और जो वर्तमान में जी रहा है वो युवा है। युवा मतलब वायु। वायु वर्तमान में चलती है, बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ देती है। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि वायु के समान हमें युवापन कर लाने का प्रयास करना है। युवाओं के लिए कहते हैं कि पत्थर में लात मारे तो पत्थर से पानी निकल आए। अब यहां पर युवाओं से अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो 25 साल 30 साल का हम समझते युवा हो गया। अगर हम आयु की दृष्टि से देखेंगे तो 25-30 साल का हो गया, शरीर में दाढ़ी मूछें निकल आई तो समझ में आता कि युवा हो गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके दाढ़ी मूछें नहीं हैं। हमारे सौरभ सागर जी महाराज को अभी भी दाढ़ी मूछें बड़ी मुश्किल से आती हैं। हमारे तीर्थंकर को तो कभी दाढ़ी मूछें आती ही नहीं है। तो दाढ़ी मूछों से युवा हो गए हो या शारीरिक शक्ति से युवा नहीं। यहां पर जो बात कह रहे हैं, तरुण समय तरुणी रत रहो, तो जो तुम भौतिकता में लगे हुए हो, इस कारण से तुम अपने जीवन को नहीं पा रहे हो। अगर आप अपने तरुणपन को साधना में लगाओ, तरुण में पहला अक्षर कह रहा है ता, तपस्या। दूसरा अक्षर कह रहा है रू, रूप। तीसरा अक्षर कर रहा है णा, निर्वाण। अगर तुमने अपने तरुण अवस्था को ता को तपस्या में लगाया और रू को रूप आत्मस्वरूप को पाया, तो णा का मतलब कहता है निर्वाण को तुम्हें ही मिलेगा और किसी को मिल नहीं सकता। तरुण। ता पहला अक्षर हमसे इतना ही कहने का प्रयास कर रहा है कि ता माने तपस्या करो, रू माने स्वयं के रूप को पहचानो, और णा माने निर्वाण तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ख्याल करो, अगर तुमने अपने आप को तपस्या में नहीं लगाया तो तुम तरुण नहीं हो। तुमने अगर अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो तुम तरुण नहीं हो। तुमने अपने आप के अंदर निर्वाण का बीजारोपण नहीं किया तो तुम तरुण नहीं हो। तरुण तो वही है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपने तपस्या को जान लिया, अपने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। वायु माने हवा, जो हवा का भी मुख मोड़ दे वो युवा। जो तपस्या और रूप और णा से निर्वाण को प्राप्त कर ले वही तरुण। ख्याल करो, जवान हो, जय किसान जय जवान। और एक हमारे मुंह में क्या है, वो भी बहुत चलती है,
आप विचार करके रखना, ये जुबान जो मुंह में है वो भी चलती है, और चलती अच्छी चले तो सम्मान मिल जाता है, और गड़बड़ चले तो सम्मान घट जाता है। जवान भी हमसे कहने का प्रयास कर रहा है, जा माने जज्बात। अब विचार करके रखना, जा माने जज्बात पैदा करो, अपने अंदर जमीर पैदा करो। देखो, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, लेकिन एक जमीर होता है। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति का जमीर जिंदा है ना, तो आप विचार करके रखना, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति होगा। और जिसका जमीर मर गया, वो अमीर हो या गरीब, वो वैसे ही मर जाता है। जमीर की मतलब इज्जत। तो आप क्या करना, जज्बात पैदा करना चाहिए। युवा तरुण अवस्था में जज्बात पैदा हो कि मैं कुछ कर सकता हूं। जज्बात जब पैदा होगा तो वायु के समान सर्वत्र तुम्हारा विचरण होगा, और वायु के समान जो सर्वत्र विचरण होगा तो ना कहेगा तुम निर्वाण को जरूर प्राप्त करोगे। जबान शब्द तुमसे कह रहा है, जा माने जज्बात पैदा करो, वाह माने वायु की तरह विचरण करो, ना माने तुम निर्वाण को निसंक होकर निर्वाण, निश्चय होकर निर्वाण को प्राप्त करो। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया, तरुण समय तरुणी रत रहो। तरुणी तो यहां पर तरुण हम बनेंगे, तपस्वी वाली तो तरुणी मेरी आत्मा बनेगी। अब विचार करना, तरुण और तरुणी दोनों को समझना। अगर ता माने तपस्या, रू माने रूप को, ना माने निर्वाण को प्राप्त करना है, तो तरुणी, तरुणी मतलब तुम्हारी आत्मा। तारण तरुणी, आत्मा ही तुम्हें तारेगी, शरीर तुम्हें कभी नहीं तार सकता है। हम तरुण समय तरुणी रत रहो, तो रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाहर की तरुणी नहीं, आत्मा की तरुणी के साथ रहो। और आत्मा की तरुणी के साथ रहने का प्रयास करोगे। और आप विचार करना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया कि जो आत्मा में विचरण करता है, जो आत्मा में लगा रहता है, जो आत्मा में संलग्न रहता है, वो ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।